Hello friends, I am Sandeep Chobe. Today we will discussing about mechanism of sex determination in human. मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि 10th और 12th की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जैसे नीट आदि में भी ये पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। इस क्रियाविधि के द्वारा किसी दंपत्ति के घर होने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी, इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम इस क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। हम सभी जानते हैं मनुष्य में कुल, है ना, मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनकी संख्या हमेशा निश्चित होती है, एक भी गुणसूत्र ज़्यादा या कम नहीं हो सकता है, ना एक ज़्यादा होगा और ना ही एक कम होगा। यदि एक भी गुणसूत्र ऊपर या नीचे होता है, कम या ज़्यादा होता है, तो मनुष्य में विभिन्न प्रकार की आनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। इन रोगों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो 23 जोड़े कुल गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़े, ठीक है, 22 जोड़े गुणसूत्र महिला व पुरुष में, महिला व पुरुष में समान होते हैं। ठीक है, 23 टोटल है और 22 महिला और पुरुष में क्या होते हैं, समान होते हैं, इसलिए इन्हें देही गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, 22 समान होते हैं महिला और पुरुष में, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, देही गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, 23 टोटल है, 22 समान है, बचा हमारे पास एक पेयर और बचा है। जो 23वां पेयर है, 23वां पेयर, इसे लिंग निर्धारण गुणसूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंग निर्धारण गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र इसलिए कहते हैं कि यह लिंग निर्धारण की क्रिया के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, महिला में ये 23वां गुणसूत्र अलग होता है पुरुष की अपेक्षा। पुरुष और महिला में दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यदि हम इसका क्रोमोसोमल मेकअप देखें तो पुरुष की बात करें हम, पुरुष और ये महिला, ठीक है, महिला के अंदर इसका क्रोमोसोमल मेकअप होता है 22+XX और पुरुष में होता है 22+XY। ठीक है, तो ये 22 और ये 22 क्या है, देही गुणसूत्र है ना। पुरुष और महिला में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन ये 23वां जोड़ा दिख रहा है आपको, है ना, ये 23वां जोड़ा दिख रहा होगा आपको, ये महिला में XX और पुरुष में क्या है, XY होता है। तो ये डिफरेंट होते हैं। महिला में दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, और पुरुष में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक X होता है और Y होता है। तो ये जो Y गुणसूत्र दिख रहा है आपको, है ना स्टूडेंट्स, ये जो Y गुणसूत्र होता है, यही लिंग निर्धारण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। हम सभी जानते हैं कि जब जाइगोट बनता है ना, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, तो जाइगोट पुरुष का स्पर्म और महिला का क्या आता है, एग आता है ना, ये एग और इधर आता है स्पर्म आता है। ठीक है, तो ये स्पर्म के साथ में क्या आएगा, इन दोनों में से एक कोई गुणसूत्र पार्टिसिपेट करेगा, या तो X आएगा या फिर Y आएगा। और महिला के ये दोनों में से कोई सा भी एक गुणसूत्र, है ना, यहाँ तो दोनों समान है, कोई सा भी कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों XX है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है, एक X है और एक Y। और जो Y गुणसूत्र होता है वही सेक्स के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है निर्धारित करने के लिए। इट मीन्स यदि Y गुणसूत्र स्पर्म के साथ जाइगोट बनाने के लिए जाता है तो होने वाली संतान क्या होगी, लड़का होगी। और यदि महिला का दोनों में से कोई सा एक गुणसूत्र आता है एग के साथ में, और ये पुरुष के X गुणसूत्र के साथ में मिलता है, तो होने वाली संतान क्या होगी, लड़की होगी। चलिए हम इसको एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। ठीक है,
मेल, ठीक है। मेल का क्रोमोसोमल मेकअप क्या था 22 प्लस XY, ठीक है, मतलब भाई गुणसूत्र है मतलब पुरुष, और फीमेल का है 22 प्लस XX मतलब 2 XX गुणसूत्र है मतलब लड़की होती है। और ये क्या है दैहिक गुणसूत्र, ये भी हो गए दैहिक गुणसूत्र, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही प्रकार का एक बनता है क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास समान गुणसूत्र होते हैं, है ना। X और X, ठीक है। और पुरुष में क्या होते हैं, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक X होता है और Y होता है, ठीक है। यदि पुरुष का Y गुणसूत्र, यदि ध्यान से सुनिएगा, है ना, यदि पुरुष का Y गुणसूत्र, है ना, जाइगोट निर्माण के समय स्पर्म के साथ महिला के इस एग से मिलता है तो होने वाली संतान का गुणसूत्र मेकअप क्या होगा X और Y, X और Y, इट मीन्स क्या होगा, ये लड़का होगा, क्या होगा बॉय, ठीक है। चलिए फिर ये Y गुणसूत्र स्पर्म के साथ महिला के इस दूसरे X स्पर्म के साथ मिलेगा तो क्या होगा XY, तो यहाँ भी क्या बनेगा, होने वाली संतान क्या होगा, लड़का होगा, बॉय, ठीक है। अब ठीक है, हमारे पास दो गुणसूत्र, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में एक X होता है, Y होता है, Y के द्वारा संतान होगी हमारे पास लड़के। अब यदि पुरुष का X गुणसूत्र स्पर्म के साथ जाता है और जाइगोट निर्माण के समय महिला के इस X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगी XX, इट मीन्स गर्ल, क्या होगी गर्ल, क्या होगी लड़की होगी, ठीक है। क्योंकि क्रोमोसोमल मेकअप क्या है हमारे पास XX, दोनों X होगी मतलब लड़की होगी, ठीक है। अब यदि, है ना, ये दूसरा गुणसूत्र, ठीक है, ये X इस X गुणसूत्र के साथ मिलेगा तो होने वाली लड़की क्या होगी, हमारी संतान क्या होगी, लड़की होगी, ठीक है। ये दिया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी महिला या पुरुष के घर होने वाली संतान लड़का और लड़की दोनों हो सकती है, उसके 50-50% चांसेस है। अभी इससे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है 12th में, यदि किसी महिला ने लगातार 2 लड़कियों को जन्म दिया है, ध्यान से सुनिएगा, लगातार उसने 2 लड़कियों को जन्म दिया, पहली बार भी लड़की और दूसरी बार भी लड़की, जब तीसरी संतान उसके घर आएगी तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, तो हम ये पक्का नहीं कह सकते कि 2 लड़कियों के जन्म के बाद में उसके घर लड़का ही हो। यदि पुरुष का X गुणसूत्र स्पर्म के साथ में महिला के एग के X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो वो संतान लड़की हो सकती है, और यदि पुरुष का यह Y गुणसूत्र स्पर्म के साथ जाकर महिला के एग के इस X गुणसूत्र के साथ मिलता है तो होने वाली संतान क्या होगा, लड़का होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।